जय कृष्ण भगवान की जय। उस कथा को सबसे पहले सनकादिकों ने नारद जी से कहा था और इससे पहले नारद जी ने इसे ब्रह्मा जी से सुना था। सनकादिकों ने नारद जी से इसका कथा कैसे कहा, इसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक बार सनकादिक ऋषि विशाला नगरी में गए तो वहां देखा कि नारद जी अत्यंत चिंतित और उदास बैठे हुए हैं। ऋषियों के पूछने पर नारद जी ने कहा कि मैं अभी ही काशी, प्रयाग, मथुरा आदि तीर्थों का पर्यटन करके लौटा हूँ। मुझे वहां यह देखकर महान क्लेश पहुंचा कि कलयुग के आ जाने के कारण सर्वत्र पापचार फैल गया है और ऐसे निंदे कार्य होने लग गए हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा भूमि में मैंने एक तरुण स्त्री को अत्यंत दीन अवस्था में बैठा देखा, जिसके पास दो मृतक मनुष्य पड़े थे और वो उनकी सेवा में तल्लीन थी। मेरे प्रश्न करने पर उस स्त्री ने बताया कि मैं तो भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, जिन्हें कली ने जर्जर करके मृत अवस्था में पहुंचा दिया है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात तक आते आते वृद्ध हो गई। यह वृंदावन में आ जाने पर मैं तो पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य मृतक हो रहे हैं। अतएव मैं यहाँ से दूर देश चले जाने का विचार करती हूँ। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि इस स्थान का यह विपरीत प्रभाव कैसे है कि मैं तो युवा हो गई और ये मेरे पुत्र युवा नहीं हुए। यदि इसका कारण आप कुछ जानते हो तो हमें बताइए। नारद जी ने कहा, कली के कारण ज्ञान और वैराग्य लुप्त प्राय हो रहा है और केवल एक भक्ति ही मनुष्य के लिए कल्याणप्रद मार्ग अब शेष रह गया है। यहाँ वृंदावन में भक्ति नाच रही है, अतएव तुम यहाँ आकर तरुण हो गई तो यह कोई आश्चर्य नहीं। भक्ति ने कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित कर अच्छा काम नहीं किया। नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित कली को मार डालने के लिए उद्यत हो गए थे, परंतु वह उनकी शरण में आ गया और राजा ने यह समझकर कि अन्य युगों के जप तप समाधि आदि के फलों से कहीं श्रेष्ठ फल कली में केवल श्री कृष्ण के गुणानुवाद से प्राप्त हो जाता है। अतएव उन्होंने कली को छोड़ दिया और वह प्रतिष्ठित हो गया। अब तो ज्ञान बीज के स्थान पर भूसा बोने के समान निष्फल हो गया, तीर्थों का फल भी चला गया। ऐसी स्थिति में भक्ति के अतिरिक्त धर्म, ज्ञान आदि में कुछ भी सारा तत्व नहीं रह गया है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।